हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीक्वल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज बेस्ड ऑन विंडो फंक्शन। एंड ट्रस्ट मी, whether you are preparing for business analyst or data analyst or data engineer or data scientist role, this topic is going to be very common, very important and very hot topic in any such interviews. तो इसीलिए आपका इस टॉपिक पे अच्छा होल्ड, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप एडवांस सीक्वल इंटरव्यूज या फिर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें विंडो फंक्शंस एक कॉमन टॉपिक होता ही होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं इस वीडियो में और आगे के कुछ वीडियोस में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो या तो किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को इसी तरह कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप 10-15 मिनट के लिए, जो भी ये वीडियो है, जितने भी टाइम के लिए वीडियो है, उस टाइम के लिए बस इस पे फोकस करो। आप एंड तक वीडियो में बने रहो, और बिलीव मी, नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू विल बी इजिली एबल टू टैकल दिस। आई एम नॉट सेइंग कि आपका आंसर 100% सही आ जाएगा, बट यस, अप्रोच जो होगा ना, वो आपका सही डायरेक्शन में होगा। और विश्वास करो कि इंटरव्यूअर ना, अप्रोच अगर सही होता है ना, तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। आंसर हो सकता है कैलकुलेशन किसी वजह से, किसी तरीके से वो आंसर में थोड़ा अप डाउन हो जाए, बट अगर अप्रोच सही है आपका, दैट इज लाइक मोर देन 90% वर्क इज डन। ठीक है, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और किसी जरूरतमंद के साथ वीडियो शेयर कर दो, जिसे इस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिसको इस तरह के वीडियो की जरूरत है, इस टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है, उसके साथ शेयर कर देना। और इन केस अगर कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशंस देना हो, देन प्लीज डू कमेंट। ये सब करोगे ना, तो एक्चुअली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। जैसे इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, तो पहले आपके सामने स्क्रीन पे ये रहेगा। मान लो इंटरव्यूअर आपसे सिंपली ये बोलता है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें ये 4 टीम है: इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। ठीक है, आपको ये 4 टीम के कॉम्बिनेशन से ऑल द पॉसिबल मैचेस जो हो सकते हैं वो बनाने हैं, आउटपुट में वही देना है। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना है इसमें, कि उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट इन द सेंस कि अगर एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया ना, तो दूसरा कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल टीम 1 और टीम 2 का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया, तो टीम 2 और टीम 1 का कॉम्बिनेशन वो डुप्लीकेट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए आउटपुट में। तो बस ये बोल के इंटरव्यूअर पीछे हट जाएगा, बोलेगा अब यहाँ से अब आप संभालो। ठीक है, तो देखो भाई, इस इनपुट से ये आउटपुट कैसे आएगा, वो डायरेक्टली आपको कुछ दिख, वैसा कुछ दिख नहीं रहा होगा। मान लो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कुछ वैसा दिख नहीं रहा होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सीक्वल क्वेरी को साइड में हटाओ। पहले पहले आप खुद से सोचो कि आखिर ये आउटपुट में है क्या, इसको चाहिए क्या। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हर हर टीम ना अपने दूसरे वाली टीम के साथ मैप हो रहा है, लेकिन कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा है इस आउटपुट में। ठीक है, उसके लिए आप क्या बोलोगे कि अच्छा, अगर किसी तरीके से मैं मान लो इंडिया को पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान के साथ मैप कर दूं, ये 3 रो बन जाएगा। फिर पाकिस्तान को उठाऊंगा, उसको ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ मैप कर दूंगा, तो 3 + 2 5 बन गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया को उठाऊंगा, इसको अफगानिस्तान के साथ मैप कर दूंगा, मतलब ये 6 हो गए। और अगर जब आप आउटपुट देखोगे, एग्जैक्टली वही तो है, जो मैप करने से आपका मिल रहा है आउटपुट वही तो है। तो पहला आपको ये पता चल गया कि अच्छा, ऐसा करने से आएगा। अब ये करोगे कैसे, यहाँ से आता है सीक्वल क्वेरी का यूज। तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी तरीके से हर रो को, आप यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मत देखो, इससे यहाँ पे देखो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4।
तो अगर आप किसी तरीके से उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को किसी तरीके से, मान लो फर्स्ट रो है, तो उस बाकी नेक्स्ट रो के साथ मैप कर देते हो, मतलब रो नंबर जो 1 है उसको किसी तरीके से 2, 3 और 4 के साथ मैप कर दो। फिर रो नंबर जो 2 है वो उसको 3 और 4 के साथ मैप कर दो। फिर रो नंबर जो 3 है उसको 4 के साथ मैप कर दो। मतलब जो रो है उसको नेक्स्ट अपने से बड़े रो के साथ आपको मैप करना है। ये कैसे करना है आपको बस वही सोचना है। तो यहाँ से आता है, ये आपका हो गया एक अप्रोच, एक हाई लेवल लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ से आपको फिजिकली मीन्स क्वेरी लिख के यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपका अप्रोच एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए टू गेट दिस आउटपुट, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी तरीके से हर रो को एक यूनिक नंबर के साथ असाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको अप्रोच अपने अपने तरफ से अप्रोच पता चल गया। अब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यूअर से पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मुझे ये टेबल बना बनाया मिल रहा है, फिर मुझे ये टेबल भी बनाना है। इंटरव्यूअर कहे कि नहीं, आपको टेबल भी बनाना है। तो चलिए फिर उसकी बात मान के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं एक न्यू विंडो में। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, मान लो टेबल का नाम है टीम, और उसमें मैंने कॉलम जो दिया हुआ है वो है टीम अंडरस्कोर नेम वेरकर 100, ठीक है। अब सेफ्टी के लिए मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी ये टेबल नेम होगा, तो उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे कर दूंगा टेबल नेम, ठीक है। अब इसको चलो रन करते हैं। चलो, ये हो गया मेरा टेबल रन। अब मुझे क्या चाहिए, उस टेबल में वो 4 टीम तो इंसर्ट करना होगा ना। तो चलिए फिर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू ये टेबल, और इसमें हम, वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये 4 टीम एग्जैक्टली वही है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में देखा है। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इंसर्ट। तो ये मेरा क्रिएट एंड इंसर्ट का काम कंप्लीट हो गया। चलो, अब मेरा आता है एग्जैक्ट लॉजिक कि ये वाला तो हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पे अप्रोच करना है कि इसको कैसे लाना। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, किसी तरीके से आप हर रो को एक नंबर असाइन कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हर रो को एक नंबर असाइन करना। इसके लिए जो विंडो फंक्शन वो यूज करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया। इसको एक ही तो कॉलम है, तो इसको मैं काम करता हूँ स्टार के जगह वो कॉलम नहीं में देता हूँ, ठीक है। और जो रो नंबर असाइन करने के लिए जो विंडो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है रो नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें देना पड़ता है कि किस किस तरीके से आप रो नंबर असाइन करना चाहते हैं, कौन से कॉलम को सॉर्ट करके किस तरीके से आप असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं अल्फाबेटिकली यहाँ पे टीम नेम को सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक ऑर्डर से एक नंबर दे देगा, असाइन कर देगा हर हर रो को, हर एक टीम को, हर एक रो को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ओवर, सॉरी, ऑर्डर बाय टीम नेम, इसको मैंने नाम दे दिया RM। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे क्या एरर है, टीम नेम, सॉरी, ये लग रहा है टीम नेम एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। हर रो को मुझे एक यूनिक नंबर मिल गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। पहला काम तो मेरा हो गया कि मुझे हर रो को यूनिक नंबर मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि हर रो को उसके सारे अगले रो से मुझे मैच करना है किसी तरीके से। मीन्स रो नंबर 1 को किसी तरीके से मुझे, यहाँ पे आता है, रो नंबर 1 को मुझे किसी तरीके से 2 3 4 के साथ मैच करना है। रो नंबर 2 को मुझे किसी तरीके से 3 और 4 के साथ मैच करना है। रो नंबर 3 को मुझे किसी तरीके से 4 के साथ मैच करना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो, आप 1 को मैप करना चाह रहे हो 2 3 4 के साथ, मतलब किसी न किसी तरीके से आप RN को यूज कर रहे हो 2 बार, है ना, मैप करने के लिए, मीन्स लुकअप के लिए। तो आप इंटरनली एक, मैं एक बोलता हूँ, एक जस्ट इमेजिन करो ये एक टेबल है, इसी तरीके का सेम एक टेबल अपने दिमाग में बनाओ, सेम टेबल, ठीक है।
जिसमें क्या होगा कि पहला जो टेबल है उसको हम नाम देते हैं T1, दूसरा टेबल को नाम देते हैं T2, लेकिन दोनों टेबल एग्जैक्टली सेम है डेटा के साथ, ठीक है। तो पहले टेबल का मैं T1 का Rn का वैल्यू लूंगा 1, और दूसरे टेबल का मैं वैल्यू लूंगा 2, 3 एंड 4, और उसको मैं क्या करूंगा, मैप कर दूंगा, ये 3 रो बन जाएगा। फिर रो नंबर 2 को मैं मैप कर दूंगा टेबल 2 के 3 एंड 4 से, तो ये क्या करेगा, दो और रो बना देगा, 3 प्लस 2 5। और टेबल 1 का मैं रो नंबर 3 लूंगा, और टेबल 2 का मैं ग्रेटर देन रो नंबर 3, दैट मीन्स 4। ठीक है, तो ये एक 3 और 4 के साथ मैप करके एक रो बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू, मतलब इस तरीके से आपने सोचा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, किसी न किसी तरीके से इस टेबल को रीयूज करना होगा, दैट मीन्स सेल्फ ज्वाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेरी हमने क्रिएट किया ना उसको एक सीटी एक्सप्रेशन में रख देता हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटीई, इसको रन करके देखते हैं, सब सही है ना। चलो, अब मैं मुझे क्या, हम लोग क्या डिस्कस किए कि हम लोग को सेम टेबल यूज करना है। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ T1 इनर ज्वाइन सीटी, इसको नाम देता हूँ T2। किस रो पे, किस ऑन कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, T2 डॉट आर एन, अभी इक्वल टू देते हैं, सॉरी T1 डॉट आर एन इक्वल्स T2 डॉट आर एन। अब देखो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हमने रो नंबर क्यों चाहिए था वो डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट हमें सेल्फ सेम टेबल को क्यों लेना है वो डिस्कस किया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे ऑन कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट बोला था ना कि डुप्लीकेट आना चाहिए, कॉम्बिनेशन का डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए आपके आउटपुट में, वो सब जो बोला था इंटरव्यूअर ने, वो आपको लाना होगा यहाँ पे, है ना। उसके लिए क्या होगा, ये इमेजिन करो T1 का रो नंबर 1 का वैल्यू जो 1 है, ये आप कैसे मैप करोगे। T2 का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2, 3 एंड 4 होना चाहिए इस केस में, मतलब T1 डॉट आर एन शुड बी लेस देन, दैट मीन्स अगर ये 1 है तो T2 का वैल्यू हमेशा T1 डॉट आर एन से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा ऑन कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे एक बार आप वैलिडेट कर लो ओवरव्यू रन करने से पहले। ये अगर वैल्यू 1 होगा तो ये क्या क्या देगा, ये अगर 1 होगा तो T2 डॉट आर एन क्या क्या देगा, 2, 3 एंड 4। ये अगर मेरा 2 होगा तो T2 डॉट आर एन क्या देगा मेरा, 3 एंड 4। और ये अगर मेरा 3 होगा तो T2 डॉट आर एन क्या देगा, 4। बस, ये हो गया मेरा। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। रन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको, चलो स्टार करके पहले देखते हैं। ठीक है, देखो 1 मैप हुआ है 2, 3 एंड 4 के साथ। सिमिलरली 2, ये दो जो 2 है वो मेरा मैप हुआ है 3 एंड 4 के साथ। बस हमें जो चाहिए था वही मिल गया। अब मुझे कॉम्बिनेशन, मैच का कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैं क्या करूंगा, टीम नेम को मैं दे दूंगा एज टीम, और सिमिलरली मैं दूसरा को दे दूंगा यहाँ पे, सॉरी T1 पहला टेबल का ये जो टीम नेम है उसको मैं दे दूंगा टीम, और ये T2 डॉट टीम नेम को मैं दे दूंगा ओपोनेंट। ठीक है, ये करने के बाद जो मेरे पास आएगा वही मेरा शायद रिजल्ट होना चाहिए। अब देख लो, यही मेरा है रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेरी बनाओगे ना, इस तरीके से देखो अपने कैसे, अपने आपने जो सोचा ओवरव्यू, जो एक पाथ क्रिएट किया अपने दिमाग में कि किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, क्या स्टेप्स होना चाहिए, एग्जैक्टली वही स्टेप्स को आपने धीरे धीरे सीक्वल क्वेरी में उतार दिया। तो पहला स्टेप हमने सोचा था कि रो नंबर का यूज क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको हर रो को मैप करना है। तो आपको पता था कि आपको एक रो नंबर यूज करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमने हमें हमने सेम टेबल को क्यों यूज करना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि किसी ना किसी तरीके से मैप के लिए पहले मीन्स रो रो कॉलम को मैप के लिए हमको किसी न किसी तरीके से सेम टेबल को मैप के लिए यूज करना है। ठीक है, कि रो नंबर 1 मैप होना चाहिए दो सेम टेबल का 2, 3 एंड 4 के साथ, तो किसी न किसी तरीके से हमको सेम टेबल यूज करना था, बेसिकली सेल्फ ज्वाइन होना था यहाँ पे। ठीक है, अब ऑन कंडीशन में ये वाला का साइन का क्या मतलब है, वो क्यों आया, रिक्वायरमेंट ऐसा क्या था। तो वो रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए हमने ये लेस देन साइन डाला यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही रन करोगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो देखो ये क्वेरी से आउटपुट आ गया, ये देख के इंटरव्यूअर खुश। ठीक है, इंटरव्यूअर को खुश देख के आप खुश, और आप और इंटरव्यूअर खुश, तो हम तो ऐसे ही खुश, क्योंकि मेरा काम है कि आपका इंटरव्यू क्लियर करवाना, उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, बस यही था मेरा यहाँ पे, ये आउटपुट आपको आ गया, ये आपका इनपुट था।
और ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो में मैंने क्या किया ना, क्वेश्चंस के तरीके से, क्वेश्चंस के हेल्प से, रियल टाइम क्वेश्चन के हेल्प से मैंने दो तीन कॉन्सेप्ट को कवर किया है, लाइक रो नंबर, ज्वाइंस। तो सीटी यूसेज वगैरह, रो नंबर, ज्वाइंस वगैरह कवर किया है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब आपको बेसिक पता होंगे शायद। लेकिन अगर किसी तरीके से आपको, मान लो किसी कारण से आपको ये इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या फिर आपको चाहिए कि मैं इस पे एक वीडियो प्रॉपर बनाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, तो प्लीज कमेंट करो। अगर अच्छी खासे कमेंट आते हैं किसी टॉपिक को लेके, तो मैं उस पे जरूर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद उस टॉपिक में जो आपको कंफ्यूजन है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए कमेंट करो, मुझे पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्योंकि मैं तो क्वेश्चन के साथ जस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ ना। अगर मान लो कोई टॉपिक पे आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है कि आपको रो नंबर, मान लो यहाँ पे कैसे काम करता है, विंडो फंक्शन पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेसिस पे थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए, तो एक बार कमेंट कर दो। अ, अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो याद है ना, प्लीज लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो तो कर ही देना। और देखो, मैं इस तरह से वीडियो फ्यूचर में लाता रहूंगा। विंडो फंक्शन ये एक, ये मतलब कुछ नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक था। विंडो फंक्शन एक छोटा सा पार्ट था, इसका बहुत ज्यादा भी बाकी है। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, आपको कॉल करके तो नहीं बताऊंगा ना, आपको पता होना चाहिए कि मैंने वीडियो डाल दिया, आप उसको देखो, आप थोड़ा सा उस तरह क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने डाल दिया वीडियो, चलो चल के कुछ सीखना है। ठीक है, और हाँ, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए फिर, अपने भाई को मोटिवेट करते रहो, खुद भी सीखते रहो, अच्छे से तैयारी करो। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।